नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठंडक का माहौल है भाई, तो ठंडक में भाई ज़्यादा लोग पहनते हैं कपड़ों की ज़्यादा जो है मार होती है, इसलिए जो है थोड़ा भाई सेफ्टी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और कहते हैं रजाई में पड़े पड़े जो है आप मेहनत करिए, वीडियो देखिए या किसी तरीके से और मेहनत करिए ताकि अपना भविष्य उज्जवल करें। यही समय है आपका बेटा जो है आगे बढ़ने का, कि इस समय जो याद किया जाता है वही आगे मिलता है। और अभी तक तो जो हमने पढ़ा था लगभग ये समझ लीजिए 20% याद है। अब हम मेहनत कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा हमारी आसान हो जाएगी। तो अब बात करते हैं तरंगाग्र की, क्योंकि कणिका सिद्धांत हमने बता दिया है आपको। तरंगाग्र क्या होता है? देखिए, किसी माध्यम में जो है किसी क्षण हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, ये माध्यम है हमारा। इस माध्यम में हमने जो है किसी क्षण एक जो है काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। क्या कर लिया? एक पृष्ठ ले लिया, जो हमने पृष्ठ ले लिया, ये पूरा माध्यम है ये हमारा। ये माध्यम हमारा हुआ करता है। इस माध्यम में हमने क्या किया कि एक जो है किसी क्षण ऐसा जो है काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, जिस पर इस काल्पनिक पृष्ठ पर जिसे हमने काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया, अलग खींच लिया ये पृष्ठ। इस पृष्ठ पर यह ऐसा भी हो सकता है, समझ गए? ये बेलनाकार भी पृष्ठ हो सकता है। बेलन के आकार का पृष्ठ हो सकता है। हम कहने का मतलब कोई भी पृष्ठ हमने ले लिया, या तो समतल है, या तो बेलनाकार है, या तो गोलीय है, कैसा भी पृष्ठ है, हमने पृष्ठ ले लिया। और उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण क्या होने चाहिए? कंपन की दिशा में। कंपन कांपते रहते हैं, कंपन की दिशा में हो। तो जब कंपन की दिशा में होते हैं, समान कला में होते हैं, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या कहते हैं बेटा? तरंगाग्र। क्या हुआ परिभाषा? किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया कोई काल्पनिक पृष्ठ, जिस पर स्थित सभी कण क्या हो? कंपन की दिशा में हो। किसमें हो? कंपन की कला में कह लीजिए, या कंपन की दिशा में हो। क्या कहलाएगा हमारा? तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। और ये तरंगाग्र हमारा कैसा होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है तरंगाग्र। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का तरंगाग्र होता है। कैसा कैसा तरंगाग्र होता है? एक तो समतल तरंगाग्र। कैसा? समतल। समतल तरंगाग्र। दूसरा कैसा होता है? समतल के बाद दूसरा कौन सा होता है? गोलीय तरंगाग्र। कैसा? गोलीय तरंगाग्र। डैश कर देते हैं भाई, गोलीय तरंगाग्र। और तीसरा हमारा कौन सा होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा? हाँ, बेलनाकार। बेलनाकार तरंगाग्र। तो कितने प्रकार का तरंगाग्र हुआ? 3 प्रकार का तरंगाग्र होता है। अच्छा बेटा, जब हमने कहा कि किसी माध्यम में कोई पृष्ठ लिया था, वो भी काल्पनिक पृष्ठ लिया था, उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण क्या थे? कंपन की दिशा में थे। लेकिन इस बार हमने किया क्या कि समतल पृष्ठ ले लिया। कैसा पृष्ठ ले लिया? जो पृष्ठ लिया हमने, कैसा पृष्ठ लिया? समतल पृष्ठ लिया। कैसा लिया हमने? समतल पृष्ठ ले लिया। समतल कैसा पृष्ठ लिया? यह है समतल पृष्ठ। कैसा पृष्ठ लिया हमने? समतल पृष्ठ। और इस समतल पृष्ठ में जो है क्या होता है? कंपन करने वाले कण क्या होने चाहिए? ठीक। तो कैसा पृष्ठ हमने लिया? समतल पृष्ठ ले लिया। और जब समतल पृष्ठ होगा तो उस पे कण जो कंपन करते हैं वो कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा? तो परिभाषा सेम है, उसी से बनाना है हमको कि किसी माध्यम में
खींचा गया वह काल्पनिक समतल पृष्ठ, केवल समतल शब्द जोड़ दीजिए आप, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की दिशा में हो, क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। अरे बेटा, जब तल हमारा समतल है तो जो हमारे कंपन होंगे वो कौन सी दिशा में होंगे? समतल दिशा में होंगे। तो क्या हुआ? समतल तरंगाग्र कहलाएगा। फिर उसके बाद समतल तरंगाग्र की परिभाषा हो गई भाई, हैं? अब उसके बाद गोलीय तरंगाग्र। कौन सा? गोलीय तरंगाग्र। तेज बोलो, गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र में क्या है? क्या किया जाए कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, जिस पर स्थित सभी कण क्या हो? कंपन की कला में हो या कंपन की दिशा में हो, क्या कहलाएगा? गोलीय। क्या कहलाएगा? हाँ, या कह लीजिए कि जो कण कंपन कर रहे हैं वो कण वो कौन सी दिशा में हो, कौन सी आकृति में हो? गोलीय आकृति में हो, है ना? तो कौन सा तरंगाग्र हो गया? गोलीय तरंगाग्र। ठीक, तो परिभाषा कंप्लीट हुई गोलीय तरंगाग्र की। क्या बताया एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की कला में हो या कंपन की दिशा में हो, क्या कहलाएगा? गोलीय। ठीक बेटा, गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये हमने क्या कर दिया, देखिए इसके भी बना रहे हैं हम तरंगाग्र के यहाँ से ऐसा बिंदु खींच दिया गया है, ऐसा बिंदु हमने बना लिया है। इस बिंदु पर हमारे कंपन जो करेंगे वो क्या हो जाएंगे? गोलीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब इस पर कंपन जो करते हैं, निकलते हैं यहां से, तो कौन सी दिशा में है बेटा? ये कौन सी दिशा में है? ये गोलीय दिशा। तो कैसा हुआ? गोलीय। कैसा तरंगाग्र हुआ? गोलीय तरंगाग्र हुआ। अब बेलनाकार तरंगाग्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र की बात करते हैं। तो बेलनाकार तरंगाग्र परिभाषा वहीं से उठाइए, वहीं से बनाइए। परिभाषा गलत नहीं होगी। परिभाषा जो भी किताब में दी हुई हो उससे कोई मतलब मत रखिए, परिभाषा बनाना सीखिए। और जब परिभाषा बनाना सीख जाएंगे तो आप नंबर अच्छे से अच्छे लाएंगे। और जब परिभाषा याद करके आएंगे, देखिए हम लोगों का प्रैक्टिस है, काफ़ी दिनों का प्रैक्टिस है कि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा 10 साल का प्रैक्टिस है, अनुभव है। कोई टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, उसको 20 साल का अनुभव है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन बात ये है, हम लोगों को पता रहता है कि आप मॉडल से लिख कर आए हैं, उसकी भाषा कोई दूसरी होती है, किताब की भाषा कोई दूसरी है, गाइड की भाषा कोई दूसरी है, तो वह उस प्रकार के नंबर वहाँ बोर्ड में मिलते हैं बेटा। तो अगर आप परिभाषा अपने आप बनाएंगे, अपने आप परिभाषा बनाना जानते हैं, तब नंबर आपके अच्छे होंगे। और अगर परिभाषा किसी टीचर के अकॉर्डिंग आपने नहीं बनाई, चाहे कोई भी गुरु हो उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई परिभाषा, अपनी मॉडल की याद कर ली या गाइड की याद कर ली या किताब की परिभाषा याद कर ली, तो चेक करने वाला एग्जामिनर यही देखेगा, जो चेक करेगा कॉपी वो यही समझेगा कि इस बंदे ने नकल की है, जबकि तुमने नकल नहीं की है, याद किया। उसको यही ध्यान में रहा होगा कि ये नकल किया है इस बंदे ने, तो तुम्हारे नंबर जहां पर 4 मिलना चाहिए था वहां कितने मिलेंगे? 2। तब क्या होगा? मेहनत की है तुमने लेकिन नंबर नहीं आए। तो टीचर कोई भी हो, उस टीचर के अनुसार आप परिभाषा बनाएंगे। टीचर के पढ़ाने के अनुसार इसीलिए पढ़ाया जाता है बेटा, तो उसके अनुसार चलेंगे तो आपके नंबर अच्छा आएंगे। ठीक,
तो कभी इस चीज का जो है जिक्र मत करिएगा। बेलनाकार तंगाड़ की बात कर लेते हैं। तो बेलनाकार तंगाड़ कि किसी माध्यम में खींचा गया, किसी क्षण कह लीजिए, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण क्या हो, कंपन की दिशा में हो। किसकी दिशा में हो बेटा? हाँ, कंपन की दिशा में हो तो क्या कहलाएगा? बेलनाकार। ठीक, क्या होता है कि किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की दिशा में हो तो वो क्या कहलाता है? या कह लीजिए बेलनाकार कंपन की दिशा में। कहाँ हो? बेलनाकार कंपन की दिशा में हो तो क्या कहलाएगा? बेलनाकार। और गोली दिशा में हो या गोली कला में हो, समतल कला में हो, बस इतना गोली कला समतल कला इतना ध्यान रखिए कि आपका हो जाएगा। तो अब मिलते हैं कल फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में।